कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है परछाई का प्यार। ये कहानी एक भूत और इंसान के प्रेम की कहानी है। कहते हैं कुछ प्रेम कहानियां कभी पूरी नहीं होती, वो बस अधूरी रह जाती हैं, हवाओं में, धुंध में और कुछ पुराने घरों की दीवारों में कैद होकर। ऐसी एक कहानी थी रोहाना हवेली की। गांव के बीचों बीच एक पहाड़ी पर बनी थी यह हवेली। लोग कहते थे वहां रात के सन्नाटे में कोई साज बजता है। कभी पायल की झंकार सुनाई देती है तो कभी कोई धीमे स्वर में गुनगुनाता है, जैसे कोई अब भी वहां जी रहा हो। इसी गांव में एक दिन आरब, एक शहर का फोटोग्राफर, पुरानी इमारतों और वीरान जगहों की तस्वीरें लेना उसका शौक था। गांव के लोगों ने उसे चेताया, बेटा उस हवेली के पास मत जाना, वहां रोहाना रहती है, 100 साल से किसी का इंतजार कर रही है। आरब हंस दिया। भूत प्रेत कहानियां शहरों में बिकती हैं, हकीकत में नहीं। और वह अपने कैमरे के साथ सीधे हवेली की ओर निकल पड़ा। वहां अजीब सी निस्तब्धता थी, हवा भी जैसे किसी रहस्य को छुपाने लगी थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धूल में लिपटी थी, पर उनमें किसी की आंखें अब भी चमकती थी, मानो देख रही हो। आरब ने कैमरा उठाया और तस्वीरें लेने लगा। अचानक फ्लैश की रोशनी में उसे एक चेहरा दिखा, एक औरत का चेहरा, सुंदर, शांत और उदास। वह झटके से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उस रात आरब को नींद नहीं आई थी। उसने कैमरे में तस्वीरें देखने की कोशिश की और एक तस्वीर में वही चेहरा स्पष्ट था, सौम्य, पारदर्शी, मानो किसी जल की परछाई हो। अगली रात वह फिर हवेली गया। धीरे धीरे वही आवाजें, वही पायल की झंकार, और फिर उसके सामने आई रोहाना। वह न सफेद कपड़ों में थी, न डरावनी, बस एक कोमल अधूरी आत्मा थी। उसकी आंखों में दुख नहीं बल्कि करुणा थी। रोहाना ने कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ अजनबी? यह जगह जीवितों के लिए नहीं है। आरब बोला, शायद इसलिए कि मैं उस चीज को ढूंढने आया हूं जो तस्वीरों में नहीं दिखती, भावना। रोहाना मुस्कुरा दी और उस मुस्कान में कोई जादू था। आरब को लगा वह उस हवेली का हिस्सा बन गया है। दिन बीतते गए। हर रात रोहाना उसके सामने आती, कभी बात करती, कभी बस सन्नाटे में खड़ी रहती। वह उसे अपने समय की बातें बताती, कैसे उसने 100 साल पहले किसी से प्रेम किया था, पर युद्ध में वह लौट कर नहीं आया, और फिर उसने उसी हवेली में अपनी जान दे दी। आरब हर शब्द सुनता और उसके भीतर एक अजीब जुड़ाव पनपने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या वह किसी आत्मा से प्रेम करने लगा है। गांव का एक बूढ़ा माधव बाबा उसे समझाने आया, बेटा आत्माएं प्रेम नहीं कर सकती, वे केवल यादें होती हैं जो बंधी रह जाती हैं। पर आरब ने कहा, तो मैं भी उसकी याद बन जाऊंगा। धीरे धीरे आरब बीमार पड़ने लगा। हर रात वह कमजोर होता जा रहा था, जैसे उसकी ऊर्जा किसी अदृश्य शक्ति में समा रही हो। रोहाना उसे छोड़ना चाहती थी, पर वह खुद उसकी दुनिया बन चुकी थी। एक रात आरब ने अपनी आखिरी तस्वीर बनाना शुरू की। रोहाना की तस्वीर। उसकी आंखों में वही शांति थी जो अमर प्रेम में होती है। रोहाना ने रोते हुए कहा, क्यों कर रहे हो ये आरब? मैं तुम्हें अपने संसार में खींच लूंगी। आरब मुस्कुराया, अगर प्रेम आत्मा का होता है तो हम दोनों अलग कैसे? और फिर बस उसकी सांसें थम गईं। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे तो देखा आरब की लाश के पास एक चित्र रखा था। चित्र में आरब और रोहाना एक साथ मुस्कुराते हुए, और हवेली की खिड़की से उड़ती हुई दिखी 2 तितलियां, एक सफ़ेद एक नीली। लोग कहते हैं वह अब भी कभी कभी उस हवेली में दिखती है, जब चांद पूरा होता है और हवा में साज की धुन घुल जाती है। धन्यवाद आपको हमारी कहानी सुनने के लिए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।